फरमाया दोस्ती 3 किस्म के बंदों से लगाओ। दोस्ती उससे लगाओ जिसके अंदर 3 सलाहियतें हों। पहली सलाहियत है कि दोस्त उसको बनाओ जिसका चेहरा देख के तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। दोस्त उसको बनाओ जिसकी दोस्ती में तुम्हारी नेकियों में इजाफा हो जाए। दोस्त उसको बनाओ जिसके साथ रहकर तुम्हारी आखिरत की तैयारी हो जाए। ये दोस्त है। गुजरावाले में तो ऐसा नहीं मिलेगा, हफ्जाबाद में तो ऐसा नहीं मिलेगा, मक्के मदीने की मैं बात नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, बड़ी बड़ी यारियां देखी, बड़ी बड़ी दोस्ती देखी। दोस्त दोस्त पे कुर्बान होने वाला नजर नहीं आया, बल्कि पेट में कमर में छुरा घोंपने वाला आया। यारी एक थी जिसकी मिसाल आज तक नहीं मिल सकती और कयामत तक नहीं मिलेगी। एक यार का नाम यारे गार अबू बकर था, दूसरे यार का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह था। एक ने गोद में लिटाया था, एक ने रोजे में लिटा रखा है। जिसने गोद में लिटाया था उसको कहा था अबू बकर रातें 3 हैं, दुश्मन मेरे हैं, पहरेदार तू बन जा, कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, मोहम्मद रोजे में सुला के तेरी पहरेदारी करेगा। बाकी बताओ यारी का। और अक्लमंदों की निशानी बताऊं, ये जितने बड़े बैठे इनके भी यार थे, सज्जन थे। अपनी यारी को बाजार तक महदूद करना, अपनी यारी को गलियों तक महदूद करना, अपनी यारी को डेरों तक महदूद करना। इस यार की यारी में आकर यार का कदम घर के ड्राइंग रूम में न रखवा देना, वरना आने वाले वक्तों में नतीजा बहुत बड़ा महंगा पड़ जाएगा। और यारी दिन की रखना, रात के अंधेरे में घर वालों की खबर रखना, और यारी खुदा से लगा लेना। जब रात को घर आओगे तो तहज्जुद के वक्त उसके साथ यारी लगाने का मौका मिलेगा। रिज़्क़ में तंगी का तुम्हें वजीफा दे के चला जाऊं, बीमारियों से निजात पाने का वजीफा दे के तुम्हें चला जाऊं, बच्चे ना फरमान है फरमा बरदारी का वजीफा दे के चला जाऊं, कारोबार मेरे अजीजों कर्जे चढ़ते जा रहे हैं उतारने का वजीफा दे के चला जाऊं, अलगर्ज के हर परेशानी से निजात का वजीफा दे के चला जाऊं। इन दो चिरागों को जलाना शुरू कर दो, और उस वक्त जलाया करो जब रात का अंधेरा छा जाए, यानी तहज्जुद के वक्त इन चिरागों के अंदर दिए जलाने लग जाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दिन रात को अल्लाह के आगे ये चिराग जलने लग गए, इन चिरागों की बरकत से अल्लाह दिन के अंधेरों को उजालों में तब्दील कर देगा। तहज्जुद के वक्त अल्लाह अल्लाह मांगने शुरू कर दो, तन्हाई में सन्नाटा सन्नाटा, तुझे लेने में मजा आए उसे देने में मजा आए। बाज़ औक़ात इंसान कोई चीज लेने के लिए जाता है और बाज़ औक़ात देने वाला दरवाजे पर आ जाता है। यह तहज्जुद की नमाज का ही फायदा है। एक घर के अंदर एक माँ बाप के 4-5 बच्चे होते हैं, उनमें एक बड़ा लाडला होता है, कहना प्यो नु तू कह तेरी उन्हीं रद्द करेगा, तेरी मन्नेगा। नमाज ज़ोहर भी है, असर भी है, मगरिब भी, इशा भी, फजर भी है, चाश भी है, इशराक भी है, वह बीन के दफिल सलातुल हाजत भी है, लेकिन सारी नमाजों में एक नमाज अल्लाह की लाडली तहज्जुद की नमाज है। फरमाइए अल्लाह कितनी लाडो है, इतनी अल्लाह को प्यारी है, जब पढ़ने वाला सजदे खुदा के दरबार में तहज्जुद के वक्त करने लग जाता है, ये नमाज सजदे करने वाले को उस वक्त उठने नहीं देती जब तक अल्लाह के खजानों से झोली ना भरवा दे। और ये ऐसी नमाज है अल्लाह को हंसा देती है भाई। 3 मौके ऐसे हैं जब अल्लाह जल्ला शानू बंदों की हालत को देख के हंसने लग जाता है। पहली, जब मेरे अजीजों मुजाहिद जिहाद के लिए तैयार हो और अपना सारा जिहाद का साजो सामान से विसर्जन कर ले, अब मेरे अजीजों असला हाथ के अंदर, लड़ने का हथियार हाथ के अंदर हो जाए, और इसी जिहाद के कपड़े पहन ले, तिरा पहन ले और बिल्कुल तैयार हो जाए, ये मंजर अल्लाह जल्ला शान मुजाहिद का देख के हंसने लग जाता है। दूसरा, हाजी अरफात के मैदान में 2 चादरों के अंदर होता है, असमन का जूता पहन के, चप्पल पहन के, जब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं बुलंद करता है, अल्लाह मंजर देख के आसमानों पे हंसने लग जाता है। तीसरा, औरत मर्द को रात को तहज्जुद की वक्त उठाए और कहे कि उठ जा, तहज्जुद का वक्त हो गया, आजा तहज्जुद पढ़ ले। इस मंजर को देखकर अल्लाह आसमानों पर हंसने लग जाता है। अल्लाह हमें भी नसीब फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह जल्ला शानू ने बंदों में एक मुतालबा छोड़ दिया। वो मुतालबा कौन सा है?
तेरा मुतालबा रोजी का, तेरा मुतालबा माल का, तेरा मुतालबा रोटी पानी का, सारी चीजें तेरी हैं, लेकिन मेरा मुतालबा या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रागियतन मरगिया। आम खा तेरी मर्जी, फ्रूट खा तेरी मर्जी, ए मेरा बंदा रोटी खा तेरी मर्जी, गोश्त सब्जी खा तेरी मर्जी, नंगा नहीं कपड़े पहन तेरी मर्जी, सर्दी गर्मी के मलबूसात पहन ले तेरी मर्जी, मकान मांगेगा मकान दूंगा, कोठी मांगेगा कोठी दूंगा, जितने तेरे मुतालबे सारे पूरे करूंगा। लेकिन जब मैं तेरे मुतालबे पूरे करूं तो तू भी मेरा मुतालबा पूरा करके आयो। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई, जब मेरी तरफ लौट के आना, इस हालत के अंदर आना के तो अल्लाह से राजी, अल्लाह तेरे से राजी हो जाए। ये अल्लाह का मुतालबा है। नाराज करके मेरे पास आना ना आइयो, गुजरा वाले में रहियो। हाँ, आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकाती, ऐसा डरियो जैसा डरने का हक है। सांप से हम डर रहे, बिच्छू से हम डर रहे, डेंगू से हम डर रहे, मेरे अजीजों मच्छरों से हम डर रहे, अल्लाह से नहीं डर रहे। गली के अंदर गारा आ जाए, पानी के छींटे आ जाए, मेरे अजीजों इससे डर रहे हैं कि बंदा कहता डर गया, हाय परावा का असर है, छत के ऊपर गया था केला डर गया, बंद कमरे में सो रहा था डर गया, हाय आज तक हमारी बदनसीबी, किसने हमारे चेहरे की हालत को देख के नहीं कहा, ये अल्लाह से डर गया है। आमनुत्तकुल्लाह, मेरे से डरियो, हक्क तुकाती, जैसा के डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, खबरदार मेरे पास आने की कोशिश ना करियो जब तक अल्लाहु अकबर तो मेरा फर्मा बरदार ना हो जाए। खबरदार उस वक्त तक मेरे पास ना आना जब तक तेरी मेरी सुलह ना हो जाए। मौत के वक्त चेहरे पर आसार बतलाते हैं कि हालत क्या बन रही है। फिर जब अल्लाह को राजी करके बंदा जब अल्लाह के पास जाता है तो मालिक के कायनात उसके ठिकाने पर पहुंचाने पे देर नहीं करता, कहता वदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती, तेरा ठिकाना ही जन्नत है, जब चला जाओ। आंख से, कान से, नाक से, मुंह से, हाथ से, पैर से, दिमाग से, दिल से, बल्कि अपने वजूद के हर हिस्से से, अपने खून के कतरे से मेरी बगावत करके ना आना। मैं जो हुक्म दूंगा वही खाइयो, जो कहूंगा वही पियो, मैं जो कहूंगा वही देखियो, मैं वो जो कहूंगा वही सुनियो। 9 महीने अल्लाह ने एक जगह हमारा स्टाफ बनाया रहमे मादर के अंदर। ये मुंह है, कच्चा खा ले, पक्का खा ले, सख्त खा ले, नरम खा ले, ये मुंह जवाब ही नहीं देता, मुंह में डालो घड़प अंदर। देसी खा, बलैती खा, ब्रायलर खा, छोटा खा, बड़ा खा, एक ही तो मुतालबा था, बंदे हराम ना खाइयो, भाई का हक ना खाइयो, बेटी का हक ना खाइयो, सूद ना खाइयो, शराब ना पियो। मैंने 9 महीने तेरे मुंह को जोड़ के रखा, तेरे होंठों को जोड़ के रखा। ए मेरे बंदा, माँ के पेट में खून था, पखाना था, पेशाब था, गंदगी थी, फासद मादे थे, मैंने तेरे मुंह को जोड़ के रखा। बंदे खुराक पहुंचाने की, खिलाने की, तेरे जिस्म को बनाने की, तवाना बनाने की बारी आई तो मैंने अल्लाहु अकबर खुराक देने का ज़ाब्ता ही बदल दिया। मैं चाहता वहां तेरे मुंह को खोल देता, किसी की ताकत थी तेरे मुंह के अंदर गंद पहुंचाता, लेकिन क्या बताते, हाथ पैर मार के गंद अपने मुंह में ले लेता। मेरे बंदे, मैंने तेरे मुंह को रहमे मादर में साफ रखा और मैंने कहा मेरे बंदे के मुंह में गंद ना चला जाए, इसलिए मैंने खुराक का ज़ाब्ता ही बदल दिया। ऐ मेरे बंदे, जब मैंने इतने अंधेरे में तेरा मुंह पाक रखा तो दुनिया के उजाले में बता शराब की बू मुंह में क्यों लेके आया है? छोड़ूंगा मैं तुझे? उलमा इकराम ने फरमाया जब किसी की रूह कब्ज होती है तो अल्लाहु अकबर, फरिश्ते आके मैयत के जिस्म को सूंघने लग जाते हैं। अगर गुनाहों की बदबू आ रही हो तो कोई फरिश्ता मैयत को हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं होता। अल्लाह का अमर है, इसकी रूह को आसमानों की तरफ लेके जाते हैं। उलमा इकराम ने फरमाया ऐसे जैसे एक गेंद को बच्चे आपस में उछालते हैं, कभी इधर पकड़ा दी, कभी इधर पकड़ा दी, कभी इधर फेंक दी,
गुनाहगार की रूह को फरिश्ते ऐसे उछालते लेके जाते हैं कि तू ले जा, कि नहीं नहीं तू ले जा। जब ये आसमान दुनिया तक रूह पहुंचती है, दरवाजे पे दस्तक होती है, कौन का अल्लाह का अमर लेके आए हैं। और वो दरबान क्या कहते हैं, कौन सी ऐसी रूह लेके आ गए जिसकी बदबू ने आसमान का सारा माहौल गंदा कर दिया है। वो कहते नाफरमान की रूह है। वो कहते फिर ऊपर क्या लेने के लिए आया, इसे नीचे ही फेंक के आ जा। इस रूह का यहाँ ठिकाना नहीं, बल्कि सिजीन जमीन के निचले हिस्से में ठिकाना है। अब ये मजाक है, ये गैब की खबरें हैं। ये खबरें कौन बतला गए, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर ने बतलाई। भाई नेक बंदे की जब रूह कब्ज होती है, हर फरिश्ते की जुस्तजू ख्वाहिश होती है इसकी रूह को आसमानों पे मैं लेके जाऊं। दरबान कहता है अल्लाह अकबर, मरहबा, तेरा आना मुबारक हो, तेरे लिए मैं इंतजार कर रहा था 50 साल 60 साल, अब तो 40 साल से औसतन जो ऊपर उम्र जा रही है, बोनस अल्लाह का इनाम है, वरना 35-40 साल से ऊपर जाएंगे। कुछ लोग हैं जिनकी कब्रों की मिट्टी की खुशबू बताती है खुदा ने कामयाब कर दिया। कुछ लोग हैं अल्लाह अकबर जनाजे की चरपाई बताती हैं, पता नहीं कितने गुनाहों का भार लेके जा रहा है। ईमान की सलामती मांगने वालों, रिज़्क़ में मेरा अज़ीज़ और तंगी दूर करवाने वालों, फरावानी रिज़्क़ की मांगने वालों, अल्लाह से एक दुआ आज और करके चले जाएं। या अल्लाह पता नहीं मौका मिले या ना मिले, याद आए या ना याद आए, या अल्लाह मौत के वक़्त बेऐब भी उठा लेना, ऐब जाहिर न करना। वगरना मेरे अजीजों हमने कईयों को देखा जनाजा भी उठा रहे होते हैं, मैयत के जिस्म की बदबू की वजह से नाक पे कपड़ा भी रखा होता है। अगला मामला अल्लाह का है, लेकिन जाहिरन ऐ बंदे उंगलियां मटका मटका के मेरी ना शुक्री ना किया कर, बुरा ना कर, मुच्छों को मरोड़ियां दे के मुझे ना देखा कर। मैंने बनाया, तूने मुझे नहीं बनाया, मैंने तुझे बनाया है। बॉडी ऑफ कॉस्ट में या सर से लेके पैरों तक मुझे पता है मैंने तेरे कौन से पेच को छेड़ना है, सारा जिस्म पैरालाइज हो जाएगा। ऐ बंदे मैं अंदर के भेद जानता हूँ, इतना सा स्क्रू मैंने पेट ढीला कर दिया, बिस्तर पे लिटा दूंगा, पानी मांगेगा कोई तेरी आवाज को पहचान ही नहीं सकेगा। चुप रह, बड़े बड़े दावे ना किया कर। हजरत मुआज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बदरी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मुआज मैं तुझे दीन का खुलासा ना बतला दूं? अल्लाह के नबी क्या, आपने अपनी जुबान मुबारक होठों से बाहर निकाली और आपने अपनी उंगलियों से पकड़ा, फरमाया कुफ़्फ़ा हादा, इसे ताला लगा के रखियो। हजरत मुआज के आंसू निकल गए, या रसूलल्लाह वैसा ही होगा, दुनिया ने देखा। सहाबा कहते हैं मुआज के चेहरे पे नजर पड़ती थी, महीना महीना गुजर जाता था, डर की वजह से मुआज लोगों से बातें ही नहीं करता था। कहते थे फर 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 खैर, जब पंचायत में बैठे चलना, पंचायत में बैठे चलना है, तेरी पंचायत भी लगेगी। झुकाना ना किसी को, किसी की गरीबी की वजह से उसे मजलिस के अंदर जलील न करना। वो बड़ी करीम और बेनियाज जात है, अगर किसी का आज सर झुकाया, वो सर की गर्दन, तेरी गर्दन का सड़िया वो भी तोड़ के मरोड़ के झुका सकता है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया था, किसी फकीर के साथ मामला करने से पहले 3 बातों का ख्याल कर लियो। आपके भांजे थे जनाब उरवा बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भांजे उरवा, मदीने की गली में किसी के घर आपने खैरात भेजनी थी। उरवा जी 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 अम्मी इधर आइयो, ये थैली ले जा, फलाने घर में दे आ। अच्छा जी, 3 बातों का ख्याल करना। पहली बात, जब थैली देगा वो तेरे से लाख पूछे, अपना तारुफ ना करवाना, कहां से आई, या तो 1-1 किलो गोश्त कुर्बानी के जानवर का मेरे अजीजों जब बढ़ता है तो उसके ऊपर लिखा होता है अलहाज फला फला साहब हदिया तोहफा। आटे की थैलियों पे 2 महीने बाद लिखा जाएगा, 5 किलो राशन की थैली पे लिखा जाएगा। अम्मा क्या करी, सदका देने का तरीका, बेटे अगर किसी साइल की जरूरत को पूरा करना तो 3 बातों का ख्याल करना। पहला, अपना तारुफ नहीं कराना। दूसरा, उसके हाथ में नहीं पकड़ाना बल्कि पास रख देना। तीसरा, उससे दुआ का नहीं कहना, दे के फौरन चले आना। अब ये थैला लेके गए, वापिस आ गए, अम्मा दे आया
लेकिन मुझे आप वजह बताइए, 3 बातों के अंदर क्या वजह, कौन सा राज छुपा हुआ है? फरमाया बेटे दिन गिनती के हैं, वो तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, दिन गिनती के हैं, अल्लाह लोगों के दरमियान उलटते पलटते रहते हैं। आज अमीर कल गरीब, कल अमीर आज गरीब। मेरे बच्चे, मैंने इसलिए नहीं कहा कि तारुफ ना करवाइयो, ये वजह नहीं थी कि वो मुझे पहचानती नहीं है या पहचानता नहीं, बल्कि इसलिए कहा कि तारुफ ना करवाना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज ये हालत में कि खुद ज़कात की मुस्तहिक है, आज इस हालत में कि उसको सदका खिरात लगता है, क्या पता अल्लाह उसे कल देने वालों में बना दे। अगर वो देने वालों में बन जाए, हमारा सामना कभी जिंदगी में हो जाए, कभी हम ये देख के शर्मिंदा ना हो जाए, फिर अपने पटड़े को, अपने खटड़े को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ कर दिया। फिर हिचकियों के साथ हुई, फरमाया इस कब्र वाले से इन कानों ने सुना था, फरमाया आयशा दुनिया वालों को बता देना, हमने उस नबी का कलमा पढ़ा जो लोगों को नजरों में गिराने नहीं बल्कि नजरों में उठाने के लिए आया है। किसी की जरूरत को पूरा करना हकारत थोड़ी है। इसी को 200 रुपया देना जाए, पानी भर जा, बर्फ ले आ दे, एक काम करेगा तेरी मेहरबानी ये 200 रुपए पे सब्जी कर छड़ के आ जा। मुझे हदिया दिया मक्के में किसी ने, टकारा भी थे, खुशबू को क्या क्या, जब मुझे उन्होंने हाथ में दिया ना इस तरह करके, मैं कब नहीं कौन चाहने वाला हो, जब मैंने देखा ऐसी तेजी से मुंह पे कपड़ा रखा, ओ दौड़ गए, यानी जाहिर नहीं किया कौन देखे। या तो गलियों में मेरे अजीज पूछेंगे, बल्कि 4 बंदे जहाँ जमा होंगे वहां कहेंगे हाँ भाई खैर होए, कम हो गया सी ना, कोई परेशानी तो नहीं, को मसला पड़े तो मैंने दसी, मैं कर रही हाँ जो मर्जी आ जावी। 36 कहेंगे हाजी साहब की होया, ओ नंबर छड्डो छड्डो की होया, यानी छड्डो छड्डो में मुझे बताने का मौका मिले, ओ यार बस जरा फरमाया बस तेरे मुंह से निकला नहीं, तेरी नेकी तेरे मुंह पे मारी कोई नहीं, चल तूने एक आटे के थैली पर मेरे बंदे को शर्मिंदा किया, मैंने 70 साल इस हालत में से दिया, मैंने कभी जतलाया? भाई मर जाए, भतीजे भांजियां या भांजी भतीजियां यतीम हो जाएं, भांजियां बहन मेरे अजीजों बहन का सुहाग उजड़ जाए, भांजे यतीम हो जाएं, पूरी बरादरी में कहता है प्यो तो छड़ के मार गया सी, साढ़े घर ला गया सी, चलो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बड़ा फजल किया, अल्लाह अकबर। अपनी धी दा नहीं सोचा, भैन की धी दा सोचा, ऐसे ऐसे उसने यूं करके पूरे इलाके में पूरी बारात में सुनाया, रोटी मैं दी थी, जहेज मैं बना के दिता। मैंने उस बेटी को देखा, सारी जिंदगी ससुराल में सर नहीं उठाया। मैंने कहा बेटी क्या हुआ? एक रोटी पे चाचे मामे ने इतना जलील किया, ससुराल में सर उठाने का मौका ही नहीं मिला। ये सीरत है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फरमाया मेरे बेटे, मैंने हाथ पे रखने के लिए इसलिए कहा, मैंने कहा पास रख के आ जाना, क्योंकि लेने वाला हाथ नीचे होता है, देने वाला ऊपर होता है। कहीं हाथ की हकारत की वजह से मेरे बेटे तेरी नजरों में शर्मिंदा ना हो जाए। फरमाया मेरे बेटे, मैंने कहा था रख के आ जा, उसको अल्लाह अकबर दुआ का ना कहना, कम्मा दुआ तो लेनी चाहिए। फरमाया हाँ मेरे बेटे लेनी चाहिए, तूने उसे खैरात दे दी, उसकी जरूरत को पूरा कर दिया, उसने तुझे दुआ दे दी, हिसाब बराबर हो गया, अल्लाह से क्या लेंगे? तुरबा रोने लगे, कम्मा फिर बता क्या करना है? फरमाया मेरे बेटे, खैरात का बदला हमने दुआ से नहीं लेना, बल्कि खैरात का बदला हमने अर्श वाले खुदा से लेना है। हम तो कैद हैं हाथ की खैरात में भी, पता नहीं कौन सी आजादी है। बाल कटवाने में हम कैद हैं, नाखून तराश नाखून काटने में कैद हैं, अपनी मर्जी है, ठोकट ठोकना ही, नबी की मर्जी चलेगी, अंगूठों के नाखून बाद में कटेंगे। बालों की कटिंग में भी हम कैद हैं, ये बालों के पफ बना के मत्थे पर डालना, ये मेरे अजीजों मेरे भाई बैठे हुए हैं,
फुरकान भाई, लुकमान भाई बैठे, इनसे पूछो कि मुफ्तियान किराम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बाल यहाँ गिरा के आता हुजूर उसकी मुजम्मत फरमाते हैं, पसंद ही नहीं मेरे नबी को। हुजूर ने फरमाया ये बाल नीचे की तरफ लेके आओ और ये बाल ऊपर की तरफ लेके जाओ, दाएं बाएं मांग निकालोगे, यहूदो नसारा का तरीका है, बाल ऊपर की तरफ करके बीच में मांग निकालो, ये खत्म नबूवत के ताज पहनने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका है। तीन तरीके से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल कटवाए। आपके बाल तीनों तरफ से बराबर हुआ करते थे, आपकी जुल्फे मुबारक हुआ करती थी, ये आप हलक मुबारक गंज मुबारक करवाया करते थे। ये फौजी कट, ये बेबी कट गुजरा वालों तुम्हारा तरीका है, आमना के लाल को आमना की गोद में लोरी लेने वाले का तरीका नहीं है। अब तो लोग उमरे पे जाते हैं, पहली दफा गए थे हूं तो रोजाना जाना होता है, क्या अपना पहली दफा गया वो भी कबूल ना हो, रोजाना जाना मतलब कबूल ना हुआ। एक हज पे गए, दूसरे बाल ही नहीं कटवाते। फरमाया हाजी हज के मौका पर अगर कसर कराएगा तो फरिश्ते उससे मुसाफा करते हैं, अगर गंज करवाता है तो फरिश्ते उससे अपने गले से लगा लेते हैं। ये फर्क है भाई, ये तो घर की खेती है। आ जाए इश्के नबी से मिलते हैं जन्नत के रास्ते, अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते, मसनून दुआओं को थाम के रखा करो। सन 1999 के अंदर जब इंडिया के शहजादे पाकिस्तान आया करते थे, हज़रत मौलाना साहब दामत वफ़ीउदुम, एक कमरे में उनकी चरपाई थी और दूसरे कमरे में हज़रत जी ज़ुबैर हसन साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह की चरपाई थी। अल्लाह का शुक्र है हमें उस वक़्त फकीरों को, अल्लाहु गनी, हम उस वक़्त मेरे अजीजों लाहौर में पढ़ा करते थे, हमें हजरत की खिदमत करने का उस वक़्त मौका मिला। जामिया ग़ज़ालिया पटियाला ग्राउंड लाहौर के अंदर बिडर रोड पे पढ़ा करते थे। उस दौरान जो भी हजरत जी के बयान हुए थे, आपने फरमाया था वो लोगों मसनून दुआओं को कसरत से याद करो और मौके की दुआओं को याद कर कर मौके पर पढ़ा करो, मसनून दुआओं को याद कर लो, मसनून दुआओं ने कबूलियत के रस्तों को देखा हुआ है। दिन में इंसान कभी मोटरसाइकिल पे, कभी गाड़ी में, कभी घर के कार मेज में, कभी बाथरूम में, कभी बेसन के आगे कितनी मरतबा शीशा देखता है। जैसे आईने पे नजर पड़े, चेहरा नजर आए, फौरन कहते अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहसिन खुलुकी, ए अल्लाह जिस तरह आपने मेरा चेहरा सोना बनाया, मेरा किरदार भी सोना बना दे। ये दुआ दी। घर से निकलना बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, पज्जे पज्जे जा रहे नहीं, सज्जा पैर निकालना ही कोई नहीं, खब्बा पैर घर से बाहर, शैतान की जगह जा रहे हैं, बाजार के अंदर, बाजार शैतान की जगह। जब घर से निकलेंगे तो बायां पांव घर से बाहर निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह। बल्कि एक अल्लाह वाले से मैंने सुना था, पढ़ा नहीं, फरमाया जब घर से निकला करो, घर वाली से कहा करो आयतल कुर्सी पढ़ के मेरे पे फूंक मार दे, बल्कि यहां तक मुसाफा भी कर लो, हाथ में हाथ मिलाओ। अब केड़ी घर वाली तलाश करे जो 12 बजे तक उठती नहीं, हाथ मिलाएगा। गुजरा वाले के नान चने जिंदाबाद, खा खा के मेरे समय सारे नान हुए पड़े। अम्मा खदीजतुल कुबरा के घर के अंदर 19 नौकरानियां काम करती थी, 19। जब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ लाने का वक्त होता, अम्मा सबको छुट्टी दे दिया करती थी। हुजूर के कपड़ों को, आपके खाने पीने के साजो सामान को खुद तैयार करती। इसी खिदमत पर तो अम्मा को सलाम आया था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम को तो तबूक के मौका पर आया था सलाम, बाद में जाके अम्मा को पहले सलाम आया। जब हाथ के अंदर सालन का कटोरा लेकर चंगेर लेके चली, हुजूर अलैहिस्सलाम देख के हंसने लग गए। अम्मा, हाँ जी अब तो मैं बूढ़ी होती जा रही हूँ, अब तो आप मेरे पे हंसोगे। आपने फरमाया ऐ मेरी खदीजा, मैं नहीं हंस रहा, मेरे पीछे खड़ा होकर जिब्राइल हंसा रहा है। जो ये खिदमत चूल्हे में आग जला के फूके मार मार के चूल्हा जलाती है, या आटा गूंद गूंद के पेड़े बना के मेरे लिए चपातियां लेके आती है, इस पर अल्लाह इतना खुश हुआ कि जिब्राइल जमीन पर आ गया। जिब्राइल भी तुझे सलाम कह रहा है, जिब्राइल का खुदा भी तुझे सलाम कह रहा है। मर्द की खिदमत पर शादी दी पहली रात बीवी नूं की दिता सी,
को सोने से ब्रेसलेट दी थी, चांदी की दी थी, अंगूठी दी थी, 5000 की ये रीत बनी हुई ना। जब पहला दिन था माँ खदीजा के बेड़े में, जब हुजूर ने कदम रखा, रहमत वाले नबी तशरीफ लाए, अम्मा ने घूंघट उठा के वहीं रोक दिया और अपने तकिया के नीचे हाथ डाले 40,000 दिरहम उठाए, हुजूर के लाके पैरों पे रख दिए और कहा रसूल अल्लाह, चेहरा मेरा नहीं, आज मेरी सादत है, इस हालत में मुझे आपका चेहरा देने का मौका मिल गया। कमली वाले तो 40,000 है, अगर मेरे पास सारा जहान होता मैं तेरे कदमों पे कुर्बान होती। आज मैं खदीजा को नाज है कि मेरे घर में मोहम्मद दूल्हा बन के आ गया। मालदार औरत होती है, बंदे को सांस लेने नहीं देती। हाय नबी मेरे अजीजों सिर्फ शोर बनने नहीं आया, अज़वाजी जिंदगी के अंदर निखार पैदा करने के लिए आया। यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम। सिर्फ किताब का इल्म नहीं, पाक करने के लिए। रात को घर तशरीफ लाए, वेड़े में खड़े होकर यूं हाथ फैला लिए जैसे मैंने उलमाए किराम को कहते सुना, और आप दीदा हो गए, आंखों से आंसू निकल आए। अम्मा हाय मैं सदके वारी जाऊं, किसने गाली दी? नहीं, पत्थर मारा? नहीं, क्या हुआ? आज ए खदीजा, आज फैसला करना पड़ेगा। 2 चीजें एक घर में नहीं रह सकती, या दुनिया के माल को तलाक दे दे या आमना के लाल को छोड़ दे। ठंडा हो कबरा हुजूर के कदमों में आके बैठ गई। का कमली वाले, खुदा को गवाह बना के कहती हूँ, सारा माल मोहम्मद के मैंने कदमों पे कुर्बान कर दिया है, ले जा, मैं मुड़ के देखूंगी भी नहीं। हुजरे मुबारक में तशरीफ लाए, आकर अपनी आरामगाह पे, चरपाई पे, खटड़े पे लेट गए, या जहां आपका बिस्तर था वहां लेट गए। अम्मा को बड़ी तशवीश हुई, हैरत हुई, आज खामोशी से न मुझे खदीजा कहा, न मुस्कुराए, न हाल पूछा, लेट गए। आहिस्ता ही हाय बंदा कहता, तेनू नहीं पता भुख लगी? मैनू की पता, तुझ दस जड़ेगी। ये जिंदगी है, 50 साल में बंदे की मिजाज को ना समझ सकती। मर्द चाहता मीठा बोल, सारा दिन बाजार में से कड़वा बोल मिलता है, मीठे बोल का मोहताज होता है। घर के अंदर मर्द आए, बीवी सो के सलाम अलैकुम, हुण मैनू सुकून आया, अल्लाह दा शुक्र है, सारे जी खैर ना लो, अल्लाह दा शुक्र है। आज तो यारा ने बड़ा तंग किया, क्यों? सर्दी है, मच्छी खा के आई। मैं कहा ना, गुजरा वाले के दाल चावल कबाब खा के। मैं कहा ना भाई, मैं तो घर दी खावांगा। नसीबा वाली ने बड़ी मोहब्बत के साथ मेरे वास्ते खाना पकाया होगा। बस ये एक मीठा बोल है, पहला लुक़मा मुंह में लिया, का सुबहान अल्लाह, सारे दिन की थकन ही दूर हो गई। रब्बे अकबर की कसम है, अल्लाह ने जो औरत को नाजुक बनाया, इसके दिल को बड़ा नरम बनाया है। तुम आते ही उसके चेहरे पे मुस्कुराहट बखेर दो, अल्लाह की कसम आने वाले वक्तों में तुम्हारी जुत्ती में पानी पी के दिखा दे। वरना बड़ी मिजाज की नाजुक है, इसे अल्लाह ने डोरे डाल रखी है, बंदे के काबू नहीं आती है। जैसे घर के अंदर आए, लेके आ गए, ब्रश ले, पेस्ट ले ना, दफा करो सारी चीज़ां। उसी रात को देर क्यों घर आंदे हो? उन्हें कहा की करा, रोजी छड्डो, दफा करो, सर्दी का मौसम है, हम पानी में रोटी डुबो के खा लेंगे। अल्लाह के बंदे, तुझे सर्दी लग गई, तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या बनेगा? ना ना ना, पिछले साल के कपड़े हैं। वो कहते मैनू नहीं पता, जिथों मर्जी लेके आओ, अपना आप बेच के आओ, सुकून आएगा। बिस्तर मुबारक पर आकर लेट गए। कौन? सारे नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा ने देखा चेहरे का रंग बदला हुआ, पास आ गई। मेरी माँ, मेरे बाप, मेरा जहान आप पर कुर्बान हो, मेरा माल आप पर कुर्बान हो। क्या हुआ? ए खदीजा, कुछ मक्के में लोग आए हुए हैं, परदेसी लोग हैं, मेरा जी चाहता है मैं उनके लिए खाना तैयार करके लेके जाता, जरूरत की अशिया लेके जाता, लेकिन मैं क्या करूं, मैं गरीब हूं ना। अल्लाह। अम्मा कहती ये ताना मेरे यहाँ, ये बात मेरे यहाँ चुभी, मुझे होल पड़ गए कि मेरे होते हुए, मक्के की सरदारन के होते हुए, इन्होंने अपने आप को गरीब कैसे कह दिया। अम्मा आगे बढ़ी, का रहमत वाले नबी का हाथ पकड़ा, उठाया, जरा बाहर जाओ ना, जिसने आपको गरीबी का ताना दिया उसे लेके आओ। आज मक्के के सरदारों को खदीजा मेरी बीवी ने तुम्हारे लिए घर में खाना तैयार कर रखा है। खदीजा खैर तो है, कमली वाले जरा आज बुलाओ तो सही। बिलाल भाई सरा, जी जी जाओ बुला के ला। सारे मक्के के सरदार आ गए।
हुजूर फरमाते हैं जब मैं पलट के घर वापिस आया, खदीजा के पास जितनी चांदी थी, जितना सोना था, जितना दिरहम दिनार था, सारे का सारा वेड़े में ढेर कर रखा है। ऊंचा बड़ा मालदार थी अम्मा खदीजा। मक्के के सरदारों के पास इतना माल नहीं था जितना अम्मा के पास था, ढेर कर रखा है। हुजूर फरमाते मैं दवेड़े में आया तो मैंने यूं देखा, मैंने कहा पता नहीं खैर हो। खदीजा आगे बढ़ी, उस वक्त पर्दे का हुक्म नहीं था, मेरा हाथ पकड़ा और मक्के के सरदारों को कहा खाना बाद में खिलाऊंगी, पहले आज मेरी बात गौर से सुनो। कौन है जिसने आज इन्हें फकीरी का गरीबी का ताना दे के रुलाया है? दसो कौन है आज गरीबी का ताना दे के रुलाया? खबरदार तुमने इन्हें आज गरीब का आइंदा गरीब न कहना। अर्श पर खुदा को गवाह बनाया, जमीन पर इनको मुस्तफा को गवाह बना के कहती हूँ ये माल खदीजा का नहीं, खदीजा के घर वाले का। कमली वाले जरा मुस्कुरा के दिखा, खदीजा का जितना माल है सारा आज मोहम्मद मेरे कदमों पे कुर्बान कर दिया। ये था ज़वाजी जिंदगी। मक्के के गिलास के तोड़ने पर तलाक नहीं हुई थी, अपनी बहन के कपड़े सुहा के पाले, मेरी बहना देते वो पाए कोई नहीं, तलाक नहीं हुई थी। अम्मा खदीजा टुर गई दुनिया से, वफात हो गई, हुजूर तन्हा तन्हा। अम्मा आयशा कहती है हुजरे में दाखिल हुए, गोश्त का टुकड़ा लेके आए। आयशा जरा इसे प्यारा सा करके बनाइयो। आयशा आज अपने हाथ की चपातियां जरा ज्यादा सारी बनाइयो। मैंने कहा पता नहीं सोने को भूख लगी। तब मैंने बड़े मन से खाना बनाया, फिर रोटियां बनाई। जब रोटी सालन तैयार हुआ फरमाया आयशा इसका टिफिन बना दे। तब मेरे हैरत में आ गई, लेकिन मेरे में पूछने की जरूरत न हुई। जब मैंने टिफिन बना दिया, अल्लाह अकबर, रहमत वाले नबी ने वो डब्बा पकड़ा, दरवाजे की तरफ खोलिए। मैंने कहा सोने कहाँ जा रहे हो? आप खाओ। मैं कहूँ किसके लिए लेके जा रहे हो? फरमाया ऐ आयशा आज मदीने में मेरी खदीजा की सहेलियां आई हुई हैं। ये वो सहेलियां हैं जब मोहम्मद दूल्हा बना तो ये खदीजा को पास बैठ के दुल्हन बना रही थी, मेरी सहेलियां। आज वो क्या कहती, अल्लाह अकबर, उसके शोहर के बेड़े में आए, किसी ने पानी न पूछा। मैं कल उनकी दावत करके आया था, ये खाना तेरे हाथ का पका, और कह के आया था कि घरवाली के हाथ का खाना पका के लाऊंगा। आज ये खाना खदीजा की सहेलियों के लिए लेके जा रहा हूँ। बस इतना कहना था, अम्मा भी जज्बात में आ गई। छोटी उम्र थी ना, अम्मा जरा हुजूर से पर हट के खड़ी हो गई। क्या हुआ? हमारे हुस्न जमाल में कोई कमी है? हमारी जवानी में कोई कमी है? हमारी खूबसूरती में कोई कमी है? फरमाया आयशा नहीं नहीं। का फिर क्या बात है? जब भी देखो खदीजा 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 को याद करते हो। क्या खदीजा ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी सहेलियों के लिए अब भी खाना पका के लेके जा रहे हो? अम्मा कहली जरा मैं थोड़ा सा बोली, बस मैं खामोश थी। थोड़ी देर में रोने की आवाज आई। मैंने निगाह उठाई तो हुजूर हिचकियों के साथ रो रहे। अरे बस मुझे होल पड़ गए। मैंने कहा कमली वाले तुझे रुलाने का मकसद नहीं था, क्यों रोए? फरमाया आयशा आज के बाद तुझे गुस्सा उतार न हो तो मैं मोहम्मद पर उतारा कर मेरी खदीजा को कुछ न कहा कर। आयशा तुझे पता है मेरी खदीजा के क्या क्या मेरे पे एहसान थे। आज मैं फूलों के हार पहन के आता हूँ, कल खदीजा के घर की चौखट में पत्थरों की मार खा के आया करता था। जब मैं घर में दाखिल होता मेरी खदीजा अपने दुपट्टे को फाड़ कर मैं मोहम्मद के वजूद से खून साफ किया करती थी, और मेरा हाथ पकड़ के कहती क्यों रो रहे हो? मैं हूं ना, खदीजा के होते हुए तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। मेरा खदीजा मेरी मान बढ़ाती थी। आयशा तुम्हारे और खदीजा में एक फर्क है, अल्लाह अकबर। जब खदीजा के साथ मेरा ताल्लुक था, जब मैं खदीजा के घर आता लोग पत्थरों की बारिश करते थे, जब तुम्हारे घर में आता हूँ लोग फूलों की बारिश करते हैं। अम्मा हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, कहा या रसूलल्लाह आज हमने कह दिया आइंदा मर जाएगी जुबान पर खदीजा का शिकवा नहीं लेके आएगी। हमारा ये मतलब नहीं था, ये ज़वाजी जिंदगी का म्यार था। ओहो कहां चले थे और कहां जाना था? हम तो ऐसी जगह आके खड़े हो गए जहां से वापसी का रास्ता भी नहीं आता, रास्ता भी तो भूल गए।
सुबह का भूला शाम को घर आ जाए उसे भूला हुआ नहीं कहते। हम तो अगर भूल के घर वापस जाना चाहें हमें तो वापसी का रास्ता ही नहीं पता। दुनिया का माल कमाने के चक्कर में इतना पीछे का आशियाना जला दिया। ये दुनिया बनाने के चक्कर के अंदर हम इतना आगे निकल गए। ऐ आयशा जी, तू चाहती है जन्नत में तू मैं इकट्ठे रहें, तेरा हाथ मेरे हाथ में हो, हम दोनों जन्नत में इकट्ठे जाएं। जी जी जी। ऐ आयशा, 3 बातों का ख्याल करना। पहला, दुनिया का सामान उतना बनाना जितना मुसाफिर का सामान होता है। दुनिया का सामान उतना बनाना जितना मुसाफिर का तोशादान होता है। आयशा, अगर मेरे साथ जन्नत में जाना चाहती है तो अपने आप को जरा मालदारों से परे रखना। हमारे बच्चों के ज़हन क्यों खराब है? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 2.5 ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਟਨਾਂ ਵਾਲਾ है, झगड़े शुरू। अपने साथ के हम पल्ला लोगों में जिंदगी गुजारना शुरू करो। और हमारे बड़े फरमाया करते थे, ऊंची दुकान फीका पकवान, कुछ नहीं रखा। जिस पैसे की चक्कर के अंदर, जिस माल और दौलत की शरत के अंदर खुदा की कसम जब देने वाले को भूल जाते हैं, उन्हें जिंदगी के म्यार की कोई खबर नहीं रहती। दीन आया गरीबों में, दीन रहा गरीबों में, दीन गरीबी संभालेंगे तो बाबुराबा। हुजूर ने फरमाया, मेरी उम्मत के गरीबों को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दो। या सारे गरीब दरिया रावी में जा रहे। एक सहाबी इतने अमीर थे जिनके जाने के बाद, जिनकी विरासत के माल को, सोने के डलों को कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से तोड़ा गया। और एक सहाबी इतने गरीब थे उनके पास दूसरी चादर कोई नहीं। एक का नाम अब्दुर्रहमान बिन औफ और एक का नाम बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु। चादर लेके आए, एक चादर और उसकी गांठ दोनों को गले में बांध रखा। हुजूर के पास आके बैठ गए, रोने लगे। या रसूलल्लाह, एक मेरे पास चादर है, पीछे डालता हूं तो आगे का सतर जाहिर होता है, आगे छुपाऊं तो पीछे का हिस्सा जाहिर होता है। क्या करे कमली वाले, जहां सतर जाहिर हो मैं अपने हाथ रख लेता हूं। बिलाल की चादर को अल्लाह देख रहा है, कहां, बस इतनी पूछ के बता दें इस हालत में कहीं मेरे से नाराज तो नहीं है, मेरे से राजी है ना? अल्लाह अकबर। कुछ लोग धरती पे आए थे, वो रोके दिखाते थे, जिब्राइल दौड़ के जमीन पे आ जाया करते थे। आगे कभी बिलाल से कह दो तेरा रब तेरे से राजी हो गया। फिर बिलाल कहता है, इस चादर के अंदर भी मैं अपने रब से राजी होके कामयाब हो गया। एक मर्तबा आपने मिंबर बिछाया, अब्दुर्रहमान जी मिंबर पे चढ़ खड़ा हो जा। साल का नहीं, महीने का नहीं, हफ्ते का दिन, एक दिन का हिसाब दे, तूने क्या खाया, क्या पिया, कितना सोया, कितना रोया। कहने लगे, मैं मिंबर पे आके खड़ा हुआ, एक दिन का हिसाब देते 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 मुझे घंटों लग गए। जब मैं मिंबर से उतरा, मेरा जिस्म मेरा पसीने से भरा पड़ा था। मैं हुजूर के पास से गुजरा, मैंने कहा, या रसूलल्लाह, कयामत का हिसाब भी ऐसा होगा? फरमाया, हाँ, इससे सख्त होगा। एक दिन का हिसाब नहीं दे सका, अल्लाह को जिंदगी का हिसाब कैसे दूंगा? हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। बिलाल जी आ मना के लाल, जल्दी दौड़ के आ। हद बिलाल आए, पर मैं मिंबर पे खड़ा हो, क्या करूं? पर मैं बिलाल सारे दिन का हिसाब दे। बस इतना कहना था, बिलाल रोता हुआ नीचे उतरा हुजूर के सामने, या रसूलल्लाह, क्या हिसाब लूं? सारा दिन गुजर गया, तेरे बिलाल ने न कुछ खाया है न पिया। जो 1400 साल बाद आने वाली उम्मत के लिए जन्नत के दरवाजे खुलवा सकता है, वो बिलाल के लिए जन्नत से चादरें भी मंगवा सकता था। उम्मत को पैगाम दिया, अल्लाह के यहां कामयाबी का म्यार माल और दौलत ऐश इशरत नहीं है। अल्लाह के यहां कामयाबी का म्यार इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम,
कामयाब तो वो होगा जो खुदा से ज्यादा डरने वाला होगा, अल्लाह का खौफ दिल में लेके जाएगा, उसकी रजा लेके जाएगा। बाकी ये दुनिया के जबेले, कब्र की एक रात ने दुनिया की सारी लज्जतों को खत्म करके रख दिया। और जाओ मेरे अजीजों, टेलीफोन होता तो कब्र वालों से अम्मा को, अब्बा को, बहन भाई को फोन करके पूछ लेते। अगर कब्र में मोबाइल चलता तो मोबाइल तो मेरे अजीजों लाखों रुपए को बंदे लेके जाते। फिर मोबाइलों के ऊपर कॉल होती, बता तेरे साथ क्या बनी। इस काल को मेरे नबी ने पहले ही लिखा और जाहिर कर दिया। क्या फरमाया? दुनिया वालों को बता दो, कहीं कब्रों में गए उनसे जाके पूछो क्या बनी। कब्रों से आवाज आई, ओ भाई जरा संभल के आना, यहाँ माल नहीं चलता, न पौन नहीं चलता, यहाँ रियाल नहीं चलता, यहाँ तो आमना के लाल का किरदार चलता है। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। यहाँ तो जितनी हुजूर की मुबारक जिंदगी लेके आएगा उतना ही कब्र के अंदर आराम पाएगा। रब्बे अकबर की कसम है, कब्र की पहली रात होती है। कई बदनसीब ऐसे होते हैं कि कब्र और जमीन के नीचे भी धंसा देती है, और कई खुश नसीब होते हैं कब्र के कोठड़े में 1 मिनट नहीं लेता, जन्नतुल फिरदौस के बाला खानों के अंदर पहुंचा देती है। अल्लाह हमारा नेकों में हशर कर दे। 5 वक्त की नमाज और इसके हलाल, ये इनकी दोस्ती है भाई। 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, ईमान की जड़ें मजबूत होंगी, और इसके हलाल का सहारा लेंगे, सजदों में लज्जत आएगी, सुभान रब्बिल आला कहने में जी लगेगा। जहर 2 है, एक जानवर के डसने का जहर है, एक जानवर के डसने का जहर है, एक हराम माल के डसने का जहर है। जानवर डसे उसके जहर से इंसान जान से चला जाता है, हराम माल डसे उसके जहर से इंसान ईमान से चला जाता है। और अल्लाह का कानून है, जान निकाल दी अल्लाह वापिस डाल देंगे, अगर ईमान चला जाए तो मरने के बाद भी वापिस नहीं आता है। और बड़ों का दस्तूर है और कानून है, जान बचाने के लिए ईमान न बेचा, बल्कि ईमान बचाने के लिए जान का सौदा कर दिया है। ये लूडो के ऊपर, ये चाय वाले होटलों पे जो मेजों पे लूडो सजी पड़ी है, अंदर चाय नहीं उतरती। लाइए लूडो, लूडो नहीं लाइए, लाइए चाचा दी। 4 बंदे मेरे अजीजों हर आके चाय पी रहे हैं। ये फजर की नमाज में खुदा की बगावत का खाना खाकर, ये शर्तों का माल अल्लाह की नाफरमानी लेके ये उठेगा फजर में, खुदा इसे फटकने नहीं देंगे। ए अल्लाह, जब आप नाराज होते हैं, बंदे की आंखों का नूर का नहीं नहीं, दिल का सूर का नहीं नहीं, औलाद का नहीं नहीं, उसका गुजरा वाले का कारोबार चौपट का नहीं नहीं। अल्लाह जिससे तू नाराज होता है उससे क्या छीनता है? फरमाया सारी दुनिया दे देता हूं, लेकिन उससे नमाज का सजदा छीन लेता हूं। कैसे हो सकता है जिससे मैं राजी हूं नमाज ना पढ़ने को? अब आप और मैं गिरबान में जाके देखें, आज अजान के वक्त और नमाज के वक्त कहां थे? अल्लाह की सुलह और नाराजगी का पता लग जाएगा। और जुबान का ऐसा मीठा बोल हो और ऐसा हल्का बोल हो मेरे लाडलो, कि जुबान इतनी हल्की चले कि टूटे हुओं को जोड़ दे, जुड़े हुओं को ना तोड़े। दामन फैला हुआ है अम्मा आयशा का। आयशा मांग, जो आज मांगती है मांग ले, अल्लाह से लेके दूंगा। अम्मा आयशा सारी जिंदगी औलाद को तरसती रही, नहीं पैदा हुई। हुजूर के घर में बेटा नहीं आया मां की गोद में। मांग क्या मांगती? छोटी थी उम्र में। अल्लाह के रसूल मांग तो सकती हूँ, लेकिन अगर आप इजाजत दे दें तो मैं अपने बाप से मशवरा ना करके आऊं। केड़ा प्यो जिनका साडा बतन की पता है, कमलियां दी गल्ला करदा है। ओ यार तू बुरा ना मनावी, साडा बाप फैल के समझ करना, जब बंदा बुढ़ा हो जाए तो पागल ही हो जाए ना। बुरा ना मनावी यार, ओ तू चाह जा पी, हरामजादे, इसी की कमाई से चाय पिला रहे हो, पागल कह रहा है। इसी के बनाए वो मकान के इसी रूम में बिठाकर इसी को जूते मार रहा। कहां बेटे, मैं पागल ही हो गया था। जनवरी में धुंध की शिद्दत थी, 4 बजे तक बाप की चरपाई खाली थी, मैं पागल था ना। अम्मी को घड़ी पे टाइम देखना नहीं आता था, 20 मरतबा कहती थी वो तो वेख अब्बा किथे रह गया, जब बाहर जाके वेख ले, हाय मैं मर जावा, जब मैनू दसो मैं बाहर चली जानी हां। जब मैं घर आया तो मेरे घुटने छिले पड़े थे, मेरे पांव छिले पड़े थे।
उसने कहा हाय मैं मर जावा की होया, कुछ छड़ते नहीं लगी। मैं कहा ना कुछ नहीं होया, मैं पागल ही ना था। मेरे बच्चे एक डिस्प्रिन की गोली मैंने न खाई, पेनोडॉल न खाई कि ये पैसे भी तेरे लिए बचा के रखे। मैं पागल ही था ना। मेरी बीवी सारी रात मेरे पास बैठ के रोती रही, ओनू चुकदा ओनू उठादा, दवाई ले दवाई ले। मैं कहा ना सोन दे, पता कितना थके है। मैं पागल ही था ना। अपने अपने लिए रात को जागा करता था, मुझे अपने जागने पे तरस नहीं आता, तेरे सोने पे प्यार आता था। पागल था ना। मैं पागल था ना। मेरे सगे भाई ने तेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, मैंने उससे यूं पूछा क्यों मारा, तेरे लिए मैंने भाई को छोड़ दिया। मैं पागल था ना। बचपन से रिश्ता मैंने अपनी बहन के बेटे से तेरा किया था, बेटी से। बड़े होके कहा अब्बा फैसला मैं करना है, बेटे मैंने अपने हथियार तेरे आगे डाल दिए। पागल ही था ना। अल्लाह अकबर, ऐ मेरे बच्चे अल्लाह अकबर। फिर मेरी हालत ये आ गई, मैं दरवाजे पे बैठ गया। मुझे घर से ऑर्डर मिला, अब्बू जी फ्रिज ना खोलिया करो, तानू नहीं पता बड़ा महंगा ताड़े पुत्र दी हलाल दी कमाई है। मैं पागल ही था ना। ऐ मेरे बच्चे, मैं सारा दिन गर्मी में ठंडे पानी को तरसता था, जिसे मैं गुजरांवाला की सबसे कीमती गाड़ी फूलों से सजा के लाया था। आज उसी को, उसी की औलाद ने जूठी मारी। मैं पागल ही था ना। एक दिन वो भी आया घर के अंदर, घर की सरबरा खामोश बैठी थी। मैंने कहा की होया, उसने मुझे रो के दिखाया। उन्होंने कहा चल हाजी मोहम्मदा हुन मरन चलिए, अब इस घर में अब जगह ही कोई नहीं। मैंने कहा दस्ते से ही मैं निबड़ागा। उन्होंने कहा चुप करके बह जा, जड़ी दो रोटियां मिल दिया नो तो ही जाएगा। मैं पागल ही था ना। तुम एसी के कमरों में बैठे होते थे, मैं घर के दरवाजे के दीवारों के दरवाजे पे थल्लों पे बैठा होता था। मेरी बीवी के हाथ में पंखा और टूटा हुआ प्याला होता था। गुजरने वाला फकीर समझ के हमारे आगे पैसे डाल के चला जाता था। एक गुजरने वाले को हमारे पे तरस आया, उसने वहीं खड़े होके कहा हाजी साहब की होया। तो मेरी बीवी ने जवाब दिया पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए होर। का फिर मेरे से भी रहा ना गया। जब बीवी ने कहा पुत्र ले गए नोवा, दिया ले गए होर, फिर मैंने भी कह दिया बुढ़ड़ी बुढ़ड़ा इवें बैठे जीवें बैठे चोर। कभी ऐलान हो जाएगा लेके चले जाएंगे। कोशिश करना माँ बाप की आंख में आंसू ना देना, उसकी गैरत को जलाला जाता है। माँ बाप पर जिस दिन उंगली उठी बदला लेने खुदा जाएगा। ओ कलमा पढ़ने वाले मेरे नबी की उम्मती, माँ बाप से बात करते हुए चार बातों का ख्याल करियो। माँ बाप को ऐसी घूरी डाल के ना देखना कि तेरे माँ बाप डर ना जाए। माँ बाप के आगे सीना तान के खड़ा ना होना। माँ बाप की बात का जवाब कंधे मटका मटका के न देना। माँ बाप से शाइस्तगी में कड़वे लहजे में बात न करना, घूर के न देखना। मैं सारे तेरे मंजर को देख रहा हूँ, मैं बेनियाज़ात हूँ। अगर मुझे गुस्सा आ गया मैं जिल्लत के ऐसे गड़े में फेंकूंगा, कयामत तक तुझे उठाने वाला ही कोई नहीं आएगा। इनको कुछ न कहना भाई। हजरत अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे उबई ने, अब्दुल्ला मुनाफिक मुसलमान था, बाप मुनाफिक था। यक़ूलून लइन रजाना इलल मदीनति लियुखरिजन्ना राज़ुम मिनहल अज़ल। इसके बाप ने कहा था ना मदीने जाएंगे हम, उन लोगों को गरीबों को हम निकाल देंगे जिन्हें हम खैरात देते हैं, जिनको हमने घरों में रख रखा है। यानी हुजूर की तरफ इशारा किए, धक्के दे के निकालेंगे। अब्दुल्ला बिन उबई के बेटे को पता चला, अब्दुल्ला को हुजूर के सामने, या रसूल अल्लाह मुझे पता लगा मेरे बाप ने तेरी तौहीन की है, तुझे परेशान किया। कमली वाले तेरा एक इशारा हो जाए, मैं तलवार से बाप का सर कलम करके तेरे पैरों में न डाल दूं। हुजूर ने फरमाया ना ना, वो तेरा बाप है। हाँ बुराई की तरफ, अल्लाह की नाफरमानी की तरफ माँ बाप हुक्म करे तो नहीं माननी, बाकी माँ बाप काफिर क्यों न हो, माँ बाप के साथ बदतमीजी नहीं करनी।
अल्लाह ने माँ बाप का दर्जा ही बड़ा ऊंचा रखा। एक के कदमों में अल्लाह ने जन्नत को समेट के रख दिया और दूसरे के हाथों में अल्लाह ने दुआ की कबूलियत को रख दिया। फरमाया नमाजी है बेनमाजी कैसा है ये मैटर अलहदा, वो मामला मेरे साथ है। या अल्लाह फिर मैं क्या करूं? फरमाया अगर उलझनों में फंस जाए, तुझे दुआ करवानी हो तो अपने बाप से दुआ करवाना। जब किसी का बाप अपनी औलाद के लिए हाथ उठाता है, अल्लाह कहते फरिश्तों इसके हाथों को नीचा कर दो और जो मांग रहा है इसे बिन मांगे दे दो। जब ये औलाद के लिए करके हाथ उठाता है, इसके खाली हाथों को देखकर मेरी रहमत को हया आने लग जाता है। नीचे को इसके हाथ, ये बाप का दर्जा है। सुबह से उठ के दुआ करवाया कर अपने माँ बाप से। अगर फौत हो गए तो कब्रिस्तान हाजिर लगा के आए। और खत्मे नबूवत के सदके से अल्लाह ने तबलीग का काम हमारे जिम्मे लगाया। पहले नबी दुनिया में आते थे, दीन लाते, दीन की मेहनत लेके आते। जो दीन की मेहनत करता उस पे खुदा की रहमत आती। नबी दुनिया से जाते, दीन भी उठ जाता, दीन की मेहनत भी उठ जाती। जब दीन की मेहनत भी रहते तो उसकी रहमत भी उठ जाती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, दीन लाए, दीन की मेहनत लेके आए। नबी तो दुनिया से चले गए, दीन भी बाकी रहा, दीन की मेहनत बाकी रही। खत्मे नबूवत के सदके से जो तबलीग का काम करेगा, कयामत की सुबह तक खुदा की रहमत वाली आगोश में रहेगा। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। जो सिलसिला चला आ रहा था, अल्लाह ने हुजूर पर वो दीन अल्लाह ने मुकम्मल कर दिया। अब नबी आएगा कोई नहीं। उम्मत तक खैर का पैगाम पहुंचाना, सारे इंसानों तक हिदायत के रास्ते में रहनुमाई करना, इस उम्मत का अव्वलीन काम है। हाजी अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते, लोगों कलमा नहीं पढ़ा, आजाद थे। कलमा पढ़ने के बाद दुकान वाले, मकान वाले, फैक्ट्री वाले बाद में, पहले हुजूर के काम वाले। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम क्या? भटकती हुई इंसानियत को इसी तरह से फैलाना, नेकी का हुक्म करना, नेकी करना, बुराई से बचने की दावत देना और बुराई से बचना। अल्लाह इस काम में आपको मुझे कबूल फरमा ले, सारे आलम के लिए कबूल फरमाए, सारे आलम के इंसानों की हिदायत का जरिया बनाए। अगर अल्लाह ने तौफीक अता फरमाई तो निकलोगे अल्लाह के रास्ते में इंशाअल्लाह ताला। कौन कौन निकलेगा अल्लाह के रास्ते में? सुभान अल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए और हमारी नस्लों को भी अल्लाह कबूल फरमाए। और जब ये अल्लाह के रास्ते में लोग निकल के गए तो कहाँ ठहरेंगे? किसी अमीर के डेरे में, किसी चौधरी साहब के डेरे पे? कहाँ ठहरेंगे? ये तो अल्लाह के घर में ठहरेंगे। पहली जब जमात निकली, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह जब आपके मदरसे में आलिम बने बच्चे, तो कुछ ईरान के बच्चे थे, तो उलमा थे। आप हजन को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट पे आए। जब मुसाफा हुआ, गले लगे, दुआएं देके दुआएं लगे, मियां अगर अल्लाह तुम्हें तौफीक दे और तुम वहां जाके मस्जिद बनाओ तो मस्जिद के साथ एक हुजरा बना लियो। उन्होंने कहा जी वो क्यों? फरमाया कुछ लोग चील गाड़ी में आएंगे, सादे थे, म्यों थे, यानी जहाज को कहने लगे चील गाड़ी में कुछ लोग आएंगे, फिर तुम्हारे मुल्क के अंदर आएंगे, फिर वो सिर्फ एक ही मकसद लेके आएंगे कि अल्लाह का दीन सारे आलम के इंसानों की जिंदगी में आ जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के सदके से सारे हुजूर वाले काम वाले बन जाएं। तो उन्हें रहने का ठिकाना चाहिए होगा, तो मस्जिद के साथ हुजरा बना लेना ताकि उन्हें रहने में परेशानी ना हो। तो अल्लाह की दीन की दावत अव्वलीन तरजीह, और इस दावत को देने वाले कहाँ ठहरेंगे? अल्लाह के घर में। इस मस्जिद का नाम क्या? रहमतुल्लाह अलैह मक्की मस्जिद, माशाअल्लाह। हाँ, मक्के से निस्बत, दीन की बुनियाद का आगाज मक्के से हुआ। अब पता नहीं भाई कौन इसमें हिस्सा लेगा इस मस्जिद की तामीर में, और पता नहीं कयामत की सुबह तक कौन यहाँ के सजदे करेगा। अरबी, अजमी, पख्तून, सिंधी, बलोची, बरोही और चाइनी और ईरानी और पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया आएगी। जब यूं करके देखें, सुभान अल्लाह, कैसी प्यारी मस्जिद बनाई। वो आपका नाम ले या ना ले, बस खुदा की तारीफ करेंगे, कब्र में खाता खुल जाएगा। और जो अल्लाह का घर दुनिया में बनाए, अल्लाह उसका घर कहाँ बनाएंगे? जन्नत में बनाएंगे। सब चाहते हैं ना कि जन्नत में हमारा घर बने। पहले तो गुनाहों से माफी मांगो, 3 मरतबा को मेरे से तौबा के कलमात पढ़ो। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मेरी तौबा तमाम गुनाहों से, तमाम खताओं से। या अल्लाह मेरी सच्ची तौबा। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा। या अल्लाह मुझे इस तौबा पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर फरमा। या अल्लाह मुझे मरते वक्त कलमा नसीब फरमा। जो चीज जहनों में आएगी जुबान पर वही चीज तो याद आएगी। तो कलमा तैयबा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे पढ़ना है। आज मुफ्ती हसन साहब ने जब सर पे हाथ फेरा और आपने इन निस्बतों के नूर से नवाजा तो फरमाया कम से कम 200 मरतबा कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह 5-6 मरतबा पढ़ा, फिर 1 मरतबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फिर कलमा तैयबा पढ़ा, कम से कम 200 मरतबा, फिर दुरूद शरीफ पढ़ ले जितना हो सके। और खानकाह आलिया नक्शबंदिया से अल्हम्दुलिल्लाह फकीर को तकरीबन 23 खानकाहों से अंदरूनी मुल्क से अल्हम्दुलिल्लाह और पाकिस्तान की तमाम बड़ी खानकाहों से निस्बतों की अल्हम्दुलिल्लाह इजाजत है। तो 3 तस्बीहात हैं। तीसरा कलमा इस्तग़फ़ार दुरूद शरीफ 100 मरतबा सुबह पढ़ लिया, 100 मरतबा शाम को। 5 नमाजों का इख्तिताम हो, सूरत सीरत को सुन्नत के मुताबिक बनाए, जुबान का बोल हल्का हो। क्या यहाँ की सियालकोट की मिठाई के अंदर मिठास हो, कि जुबान के बोल के अंदर मिठास हो। दिल जुड़ जाए, दिल जुड़ जाए। और इसी तरीके से हमने तोड़ना नहीं, हमने जोड़ना है और खुदा के घरों को आबाद करना है। वो इतना सा वाक्य रह गया था, 1 मिनट और बर्दाश्त कर लो। अम्मा फरमाने लगी अपने अब्बा से जाके पूछना हूं। जब अब्बा रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीक के पास जाने की इजाजत मिली, अब्बू आज हुजूर ने फरमाया दरिया करम जोश में है, मांग जो मांगती है अल्लाह से लेके दूंगा। सैयदना सिद्दीक मेरे बेटी तूने मांगा तो नहीं? कहा नहीं। तो फिर जाके कह दे मेराज की रात अल्लाह ने जब आपको बुलाया था कुछ खलवत में कुछ जलवत में बातें की थी, जो खलवत में बातें की थी ना उसमें से एक बात मेरी झोली में डाल। अब आयशा दौड़ी दौड़ी गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर अर्ज की, और आयशा ये तुझे किसने कहा? तब मेरे बाप। और मैं हाँ मुझे पता है ये काम तेरा बाप ही कर सकता है, सवाल कोई और नहीं कर सकता। और आयशा जब अल्लाह ने मुझे अपने करीब बुलाया, कुछ सुना कुछ सुनाया था, और एक बात फरमाई थी कि है मेरा नबी अपनी उम्मत से जाके कह देना जो टूटे हुए दिल को जोड़ देगा अल्लाह उसे बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल कर देगा। इस वक्त मखलूक टूटी हुई, औलाद माँ बाप से दूर, बीवी शोर की लड़ाई और मम्मी फूफिये भांजे खालाओं के झगड़े, दुकानदार का दुकान से, पीरों का मुरीदों से, मुरीदों का पीरों से, उस्ताद का शागिर्द से, नमाजियों का मौलवी साहब से। इन झगड़ों को अल्लाह ताला हमारी जुबान की गुफ्तगू में ऐसी शाइस्ती दे अल्लाह करे झगड़े खत्म हो जाएं।